नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शैलजा टीचर्स पे। तो आज हम हिंदी स्पर्श की कहानी डायरी का एक पन्ना करेंगे। इसे लिखा है श्री सीताराम केसरिया जी ने। आखिर इस पाठ में ऐसा क्या है, आगे देखते हैं। पाठ का परिचय ये है कि 26 जनवरी 1930 के दिन हमारे देश में सबसे पहले कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इंडिपेंडेंस डे, और उसी का जो है रिपीटेशन करना था नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1931 को। आपको ये पता है हम लोग सब 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसी दिन को तभी सेलेक्ट किया गया बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में, हम आज भी उसे मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में जो कुछ भी घटा वही जो है इस डायरी का एक पन्ना है, जो सीताराम केसरिया जी की डायरी है, जो स्वतंत्रता संग्राम के एक सिपाही थे, उस समय के थे, और उन्होंने स्वतंत्रता की इच्छा उनके अंदर थी जैसे बाकी लोगों के अंदर भी थी। तो जहाँ भी जो भी घटना होती थी वो अपने डायरी में लिखते थे, और उसी डायरी का एक पन्ना है ये डायरी का एक पन्ना। तो क्या हुआ था, 26 जनवरी 1931 के दिन हिंदुस्तान में दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था, और इसके लिए बहुत खर्चा हुआ था, और उस समय के हिसाब से 2000 रुपए खर्च हुए थे, यानी आज कम से कम 20-25 हजार तो होंगे ही होंगे। तो अब स्वतंत्रता दिवस के लिए मनाने के लिए खर्चा किया गया, इतने सुंदर तरीके से एक एक घर को सजाया गया जैसे कि स्वतंत्रता मिलनी ना हो, ऑलरेडी मिल गई हो। तो उस समय जो है काफी तैयारियां, लोगों के मन में बड़ा उत्साह कि कल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और पूरी तरह से तैयारियां जोरों पर थी, सजावट की हुई थी, और दूसरी तरफ पुलिस की तैयारी भी उतनी ही जोरों से थी। तो आप लोगों ने ब्रिटिश किस तरह से हमें परेशान करते थे, मारते पीटते थे, लोगों पे क्या क्या जुल्म करते थे, ये तो जानते ही हैं। तो उसी तरह पुलिस भी जो है उस स्वतंत्रता संग्राम को दबाने की पूरी तैयारी में थी, अर्थात जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था उसे नहीं मनाने देना था। और एक तरफ पुलिस कमिश्नर ने अपना एक वारंट निकाला था कि आप जो है ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सभा नहीं कर सकते, ऐसे वो बहुत सारे रोक रुकावट लगा देते थे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी वारंट निकाला था कि यहाँ इस जगह पे झंडा फहराया जाना है, तो लोग अपनी तैयारी कर ले और सुबह सुबह तैयार होकर इस जगह पर पहुंच जाए। अलग अलग जगहों की नाम जो है कांग्रेस ने भी दे दिए थे। तो मुकाबला बड़े जोर का था, एक तरफ कांग्रेस थी तो दूसरी तरफ ब्रिटिश पुलिस थी। तो अब आगे क्या हुआ, कहाँ कहाँ जाना था, कैसे कैसे जो है झंडा फहराना था। इस पर्टिकुलर दिन की घटना की विशेषता याद ये थी कि इस दिन जो है सबसे ज्यादा औरतें आहत हुई थी, सबसे ज्यादा चोट औरतों को पहुंची थी। तो तब तक औरतें इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन अब इस दिन के बाद से औरतों का इन्वॉल्वमेंट काफी हद तक बढ़ गया था। तो सबसे पहले स्मारक पर सभा होनी थी, वहां पर जो है झंडा फहराया जाना था। तो इसीलिए पुलिस ने सुबह सुबह ही 6 बजे से ही आके वहां पे घेराव डाल दिया। ये कोलकाता की बात हो रही है। वहां पर स्मारक के चारों तरफ पुलिस ने डेरा डाल दिया, अपना घेराव डाल दिया कि लोग पहुंच ना पाए या झंडा ना फहराया जाए। अगर ऐसा हुआ तो लोगों में स्वतंत्रता की चिंगारी बढ़ जाएगी, जो ब्रिटिशर्स को मंजूर नहीं थी। तो सत्य सुंदरी पार्क से बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के मंत्री हरिश्चंद्र सिंह जी जो है वो स्मारक के पास आकर जो है झंडा फहराने वाले थे, लेकिन पुलिस का घेराव था। उसके बावजूद वो वहां आए और उन पर पुलिस ने लाठी चलाई। एक तरफ तो लाठी चलाए जा रहे थे, एक तरफ मारा पीटा जा रहा था, दूसरी तरफ औरतों ने जुलूस बनाकर औरतें निकली और वो स्मारक के ऊपर चढ़कर झंडा फहराने लगी, और साथ में जो है प्रतिज्ञा पढ़ने लगी कि हम भारत को आजाद करवा के रहेंगे। दूसरी तरफ ये एक जगह की सिचुएशन बनी, तो दूसरी जगह मारवाड़ी बालिका विद्यालय के हालात भी जो है वो काफी अलग थे। लोगों ने काफी जगहों पर जो है सुबह सुबह ही झंडा फहरा दिया था, जहां पुलिस की पहुंच कम थी। पुलिस तो बड़े बड़े जगहों पर थी और घुड़सवार भी तैनात किए गए थे,
ब्रिटिशर्स की तरफ से, लेकिन मारवाड़ी बालिका विद्यालय में ऑलरेडी झंडा फहरा दिया जा चुका था। वहां पे जानकी देवी, मदालसा बजाज, नारायण एवं स्वयं सेवी वहां पर पहुंच गए थे। तो इन सब ने मिलकर झंडा फहराया, प्रतिज्ञा पड़ी। जो बच्चे थे उस समय, बच्चियां थी वहां पर, उनको आजादी का महत्व समझाया कि आजाद होने से हमारी जिंदगी कितनी सुखी हो सकती है। और उसके बाद सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो जुलूस निकाला, ये पहले से तय था कि अगर सुभाष चंद्र बोस अरेस्ट हो जाते हैं तो उस केस में जो है पूरी जिम्मेदारी पूर्णदास जी पर रहेगी उस जुलूस को आगे चलाने की। अब जैसे ही सुभाष चंद्र बोस निकले झंडा फहराने, तो पुलिस ने उन पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और फिर जो है उनके ऊपर काफी लोगों के सिर भी फट गए थे। उसके बाद जो है पूर्णदास जी ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन सुभाष चंद्र बाबू को तो गिरफ्तार कर लिया गया, पूर्णदास जी भी गिरफ्तार हो गए। तो ऐसे केस में जो है झंडा फहराएगा कौन? तब जो वहां की औरतें थी उन्होंने मिशन अपने हाथ में लिया और वो झंडा फहराने निकल गई। फिर तो धड़ाधड़ लाठी चलने लगे, सब औरतों को गिरफ्तार किया गया। 105 औरतों को गिरफ्तार करके लाल बाजार जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो लड़ाई हुई, जो कानून तोड़ने की बात आई कि अब तो कानून तोड़ना ही पड़ेगा और उसी से हम जो है अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जो है जब औरतें हर जगह झंडा फहराने लगी तो उनको पकड़ पकड़ कर जो है जेल में, लाल बाजार जेल भेजने लगे। 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया, उनको मारा पीटा गया। जेल में जो है वो मदालसा, जो जानकी देवी और जमनालाल बजाज जी की पुत्री थी, उनको भी बहुत काफी हद तक मारा पीटा गया जेल में। और फिर जो है सभी को जेल में ही बंद करके रात के 9 बजे तक जेल में रखा गया और बुरी तरह से मारपीट हुई। लोग एक तरफ झंडा फहरा रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस लाठियां चला रही है। ये उस दिन का माहौल था। और फिर इस तरह 105 स्त्रियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। फिर जेल से छूटने के बाद उनके फोटो वगैरह लिए गए ताकि प्रेस वगैरह में आगे जो है उन्हें भेजा जा सके। और स्वतंत्रता प्राप्ति का ऐसा प्रचंड रूप जो है अभी तक देखा नहीं गया था, जिसमें औरतें इतने बड़े अनुपात में इन्वॉल्व थी। और फिर जो है ये कहा गया कि कोलकाता पे एक कलंक लग गया था कि यहाँ पर जो है स्वतंत्रता प्राप्ति का काम नहीं हो रहा है, लेकिन इस दिन के बाद जो है ये कलंक धुल गया और इस तरह से स्वतंत्रता के लिए बहुत पुरजोर संग्राम किया गया, आंदोलन किए गए। तो यहाँ पे ये लेसन जो है समाप्त होता है। यही वो उस दिन जो जो घटनाएं घटी हैं वही डायरी का एक पन्ना है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।